हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा। बेसिकली इस चैनल पर हम देखते हैं लव स्टोरियाँ जो जनरली रियल लाइफ लव स्टोरियाँ होती है। जनरली रियल लाइफ लव स्टोरियों में फिक्शन कहानियों जैसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते, लेकिन आज के वीडियो में हम जो कहानी समझने वाले हैं, जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाली है, उस कहानी में बहुत ट्विस्ट है, बहुत टर्न्स है। सो आज का वीडियो ना बड़ा ही अजीब सा लेकिन स्पेशल वीडियो है। सो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बेसिकली आज के कहानी के दो किरदार है, निक्की तंबोली और अरबाज पटेल मीन्स अरबाज शेख। और आज के वीडियो में हम निक्की और अरबाज की बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक लव स्टोरी जानने वाले हैं। बेसिकली आज तक हमारे चैनल पर जितने वीडियो आए हैं उसमें ना ऐसे ब्यूटीफुल लव स्टोरियाँ होती थी, मतलब किसी कहानी की एंडिंग हैप्पी ना हो, किसी का रिश्ता अंत तक चला ना हो, तब भी उनकी कहानी ना बड़ी प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी होती है। लेकिन आज पहली बार हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक टॉक्सिक लव स्टोरी। और एक टॉक्सिक लव स्टोरी किस तरह की हो सकती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है निक्की और अरबाज शेख की लव स्टोरी। सो बेसिकली इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस एक वन ऑफ द पॉपुलर रियलिटी शो है टेलीविज़न का, और बस हिंदी में नहीं तो तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी जैसे लैंग्वेज में इस शो के और भी वर्जन्स आ चुके हैं। बिग बॉस मराठी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो था मराठी टेलीविज़न का। इससे पहले इस शो के 4 सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन इस सीज़न ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स मोड़ दिए थे। इस शो ने कई हिंदी चैनल के कई हिंदी रियलिटी शोज़ और डेली सोप से ज़्यादा टीआरपी लाई थी। और आज के वीडियो में हम इसी शो के दो कंटेस्टेंट यानी कि निक्की तंबोली और अरबाज पटेल यानी कि अरबाज शेख के बारे में कहानी जानने वाले हैं। बेसिकली ये सीज़न वन ऑफ द पॉपुलर सीज़न था, और इस सीज़न का नशा इतना बड़ा था कि पहली बार हिंदी बिग बॉस मराठी के सीज़न से डर के हिंदी के प्रीमियर के दिन पर ही हिस्ट्री में पहली बार बिग बॉस का कोई सीज़न 70 डेज में बंद किया गया था। और इसकी वजह टीआरपी कम होना नहीं था, तो हिंदी को मराठी का खौफ पहली बार लगा था। और ऐसा खौफ अगर हिंदी बिग बॉस को लगा होगा तो इस शो के कंटेस्टेंट कैसे होंगे, बिल्कुल टॉक्सिक होंगे। और दो ऐसे ही टॉक्सिक कंटेस्टेंट के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। बेसिकली निक्की तंबोली के बारे में हम बात करें तो निक्की तंबोली पहली बार बिग बॉस की कंटेस्टेंट बनी नहीं थी, तो इससे पहले भी यानी कि बिग बॉस हिंदी सीजन 14 की निक्की तंबोली टॉप 3 फाइनलिस्ट रह चुकी है, और बिग बॉस मराठी में भी वो टॉप 3 फाइनलिस्ट रह चुकी है। बिग बॉस 14 के बाद खतरों के खिलाड़ी और कई साउथ फिल्मों में निक्की ने काम किया है। निक्की तंबोली बिग बॉस मराठी के घर की एक बैड एस लेडी थी, जिसके चर्चे तो सभी जगह पर थे, लेकिन वो चर्चे पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव थे। बेसिकली कई लोगों ने इसको पहले भी यानी कि बिग बॉस 14 में देखा था, और वेरी सिमिलर पर्सनालिटी निक्की की बिग बॉस मराठी में थी, लेकिन बिग बॉस 14 में निक्की का एक ग्रे कैरेक्टर था जो मराठी के सीज़न में ऑलमोस्ट डार्क शेड में चला गया था। तो उससे भी ज़्यादा एक डार्क कॉन्टेस्टेंट था इस सीज़न में, जिसका नाम था अरबाज पटेल यानी कि अरबाज शेख। बेसिकली अरबाज पटेल यानी कि अरबाज शेख, ये मैंने 2 या 3 बार बोला है अभी तक। इसकी वजह है कि अरबाज एक मुस्लिम आदमी है और उसका पूरा नाम अरबाज शेख है। पता नहीं लेकिन किस वजह से अरबाज ने अपना नाम बदलकर अरबाज पटेल किया है, लेकिन अरबाज ने सिर्फ अपना नाम बदला है, मज़हब नहीं बदला है। और ये इस वीडियो की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होने वाली है।
इसकी वजह क्या है ये वीडियो के अंत तक आप सभी को पता चलने वाली है। सो अरबाज के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो स्प्लिट्सविला 15 का वन ऑफ द कंटेस्टेंट रह चुका अरबाज इसी साल बिग बॉस 5 में आया था, वो भी मराठी सीजन में, और मराठी लोगों के दिल में एक जगह बनाने की कोशिश अरबाज करना चाहता था, लेकिन कमबख्त ये कोशिश कभी अरबाज कंप्लीट नहीं कर पाया था और वो इस सीज़न का वन ऑफ द मोस्ट हिटेड कंटेस्टेंट बन चुका था। और बेसिकली अरबाज और निक्की ने गेम के दायरे में गेम बहुत बढ़िया तरीके से खेला था, लेकिन रियलिटी शो स्पेशली खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस जैसा कोई रियलिटी शो हो तो टास्क और गेम से ज़्यादा लोगों को पसंद आती है पर्सनैलिटी, और यही पर्सनैलिटी इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं थी। इनके मुताबिक ये दोनों बिग बॉस से पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन खबरों की माने और आंखें खुली रखकर अगर बिग बॉस का गेम देखा हो किसी ने तो सभी को पता चला होगा ये दोनों भी ये मराठी का सीजन शुरू होने से पहले एक बार तो गारंटेड मिल चुके थे और दोनों ने मिलकर एक मस्त गेम प्लान बनाया था। और टू बी ऑनेस्ट अगर इन दोनों का ये रिश्ता इस घर तक ही रहता तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो कभी नहीं बना था, लेकिन इन दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत डर्टी और बहुत गंदा हो चुका है। इस वजह से इस जैसे रिलेशनशिप को भी हमारे वीडियो में कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हमने देखे कि किस तरह के रिलेशनशिप होने चाहिए और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप ना हो। सो बेसिकली जुलाई के एंड में बिग बॉस मराठी का सीज़न 5 शुरू हुआ था। ये दोनों वन ऑफ द कंटेस्टेंट हैं। निक्की तंबोली की चर्चा वीक 1 से या फिर डे 1 से ही शुरू हुई थी, और टू बी ऑनेस्ट निक्की तंबोली इज़ द वन ऑफ द रीज़न जिस वजह से मराठी बिग बॉस को छप्पर फाड़ टीआरपी आई थी। उसने जो भी कांड किए हैं इस घर में इस सीज़न में, इस वजह से वो मोस्ट टॉक सदस्य रह चुकी है बिग बॉस की घर की। बेसिकली कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हम हेट कर पाते हैं या लव कर पाते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स को हम कभी इग्नोर नहीं कर पाते, और निक्की तंबोली इज़ वन ऑफ देम। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट निक्की ने अरबाज के साथ बिग बॉस का प्लान पहले से तय किया था, और इस वजह से इन दोनों ने पहले ही हफ्ते में एक लव कार्ड खेलना शुरू किया था। बिग बॉस के कई सीज़न इससे पहले आ चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं था कि इस तरह का लव कार्ड किसी ने पहले दिन से स्टार्ट करना शुरू किया हो। लेकिन इस शो के 8वें हफ्ते में अरबाज पटेल इस घर से इविक्ट हो गया था। अरबाज के इविक्ट होने के बाद असल में इस कहानी के ट्विस्ट शुरू हुए थे। जैसा मैंने कहा एक लवी डिवी रिलेशनशिप जो ऑलमोस्ट ऑडियंस को पूरी तरीके से 99% फेक लग रहा था, वो रिलेशनशिप अरबाज और निक्की ने 8 हफ्तों तक कंटिन्यू किया था, लेकिन एक निगेटिव इमेज होने की वजह से अरबाज को ऑडियंस के वोट्स ना मिलने की वजह से बहुत ऑर्गेनिक तरीके से अरबाज इस घर से बाहर निकला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों का रिश्ता घर के बाहर भी होता है। टू बी ऑनेस्ट सभी को लगा था कि इन दोनों का रिश्ता बस गेम के लिए है और शायद ये दोनों घर के बाहर एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे, लेकिन इस सीज़न के अंत में अरबाज घर में वापस आया था और उसने निक्की को कहा था कि बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ एंड है, और अब इसके बाद जो कुछ भी है वो बस तुम और मैं। बेसिकली इस डायलॉग का मतलब आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं चला होगा। तो बेसिकली इन दोनों का ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होने की सबसे बड़ी वजह था खुद अरबाज शेख। बेसिकली इसने बिग बॉस मराठी से पहले एक शो किया था जिसका नाम था स्प्लिट्सविला। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है एमटीवी का, लेकिन स्प्लिट्सविला करने से पहले भी अरबाज एक रिलेशनशिप में था और लीजा नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। और स्प्लिट्सविला ये शो बेसिकली कपल्स के साथ खेला जाता है। तो इस शो में अरबाज की नायरा नाम के एक लड़की के साथ कनेक्शन बना था। कई दफ़ा इस शो में अरबाज की एक्स या अरबाज की गर्लफ्रेंड यानी कि लीजा का जिक्र होने लगा था, लेकिन इस शो में
अरबाज ने ये ऐलान कर दिया था कि मैं नायरा के प्यार में पागल हो चुका हूँ और मैं बस नायरा के साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। इस शो से बाहर आने के बाद अरबाज ने लीजा को फिर एक बार मनाया और नायरा को ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया और इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी था नायरा के साथ वो बस शो के लिए था और उसके बाद वो सिर्फ लीजा के साथ लॉयल था। और ये ना बिग बॉस मराठी सीज़न शुरू होने से कुछ महीनों पहले की बात है। उसके बाद वो बिग बॉस मराठी में आया। फिर मैंने जैसा कहा इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ निक्की और अरबाज का, और एक हफ्ते में अरबाज इस घर से बाहर निकल गया था। उसके बाद फैमिली वीक में निक्की की माँ इस शो में आई थी और उसने कहा कि जो अरबाज की पुण्य माता श्री है जो बिल्कुल पागल है, उसने कहा था कि अरबाज के पीछे ऑलरेडी 2 लड़कियां पड़ गई है। वो जिस शो में जाता है उस शो में उसके पीछे एक लड़की पड़ जाती है। ये पेचीदा बात इस बदसुलक औरत ने की थी। बेसिकली एक औरत होकर अरबाज शेख की माँ कुछ औरतों के लिए इस तरह की बात करती है। इट्स वेरी शेमफुल और शी मस्ट बी शेमफुल। एटलीस्ट कभी एक दिन तो उसे ये शेम लगे उस अरबाज की माँ को, जो एक बेहुदा औरत है, जो खुद औरत होकर एक औरत की इज्जत नहीं करती। ना ही उसने नायरा की इज्जत की, ना ही उसने लीजा की इज्जत की और ना ही उसने निक्की की इज्जत की। और जब ये पूरा इंसिडेंट शो के फैमिली वीक में हो रहा था तो कहीं ना कहीं सिंपैथी निक्की की ओर जा रही थी। निक्की शायद इनोसेंट भी लग रही थी, लेकिन ये शो जब एंड होने को आया था तो 2 एपिसोड पहले अरबाज इस घर में आया था और उसने सेम जो स्प्लिट्स विला में बोला था वही इस शो में भी बोला कि इससे पहले जो कुछ भी था वो सब खत्म है। पर इस सबसे अरबाज शेख की एक पर्सनालिटी अंडरलाइन होती है कि वो लड़कियों के साथ खेलता है, फिर चाहे वो लीजा हो, चाहे नायरा हो या फिर निक्की हो। और इस सब में मैंने जिस तरह कहा निक्की को सिंपैथी मिलने ही वाली थी, लेकिन जब से निक्की इस घर से बाहर आई है तब से वो अरबाज के साथ रीयूनाइट करने की कोशिश कर रही है। अब ये भी एक तरह का फेम मिलाने का इन दोनों का गेम होगा तो इट्स वेरी बैड। और अगर ये गेम प्लान ना हो तो निक्की जैसी बिंडोक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मत ये सारी बात ही पूरी तरीके से पेचीदा हुई है, लेकिन निक्की ने ऑलरेडी कई रियलिटी शो किए हैं। अरबाज और निक्की दोनों भी रियलिटी शोज के प्लेयर हैं। उनको पता है कि किस तरह से कंटेंट दिया जाता है और उन दोनों ने इस शो में कंटेंट दिया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये शो बस कंटेंट और गेम का नहीं है, ये शो होता है पर्सनालिटी का। और लोगों को इन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इससे पहले एक हिंदी सीजन आया था विच इज़ बिग बॉस 17, जिसमें भी एक सिमिलर केस थी कि मुनावर फारूकी नाम का एक कंटेस्टेंट था जो शो में ऐसा बता रहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने किसी और लड़की को यानी कि आयशा खान को भी डेट किया था और वो एक ही टाइम पर 2 लड़कियों के साथ 2 टाइम कर रहा था। और जब आयशा इस सीज़न में कंटेस्टेंट बनकर आई तो उसने ये भी रिवील किया था कि मुनावर ने किसी तीसरी ही लड़की को शादी का प्रपोजल भेजा है और शायद वही वो लड़की है जिसके साथ मुनावर में हाल ही में कुछ महीनों पहले शादी की थी। बेसिकली मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक में शेख था, एक में फारूक था। और मैं किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है कि ये रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है जो जायज़ भी है। और ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमेशा हमें इस टाइप के रिलीजन में देखने को मिलता है। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह का रिलेशनशिप ना होना चाहिए। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।